नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा के बीच बसे एक ऐसे जगह की जिसे आप 5 अगस्त 2019 के पहले वाला कश्मीर कह सकते हैं, जहां धारा 370 पहले लागू थी। कहने को तो वह भारत का हिस्सा थी, लेकिन वहां ना तो भारत का संविधान चलता था और ना ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर सिग्गू बॉर्डर पर यही हो रहा है। सिग्गू बॉर्डर कहने को तो भारत में है, लेकिन इसी शहर के सिग्गू बॉर्डर इलाके में जहां किसान आंदोलन के नाम पर अस्थायी हो चुके अस्थायी आलीशान टेंट लगाए गए हैं, वहां ना तो भारत का संविधान लागू हो रहा है और ना ही भारत का कानून और ना ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश। लेकिन यहां केजरीवाल सरकार की तरफ से पानी, बिजली और इंटरनेट के साथ साथ सभी बेसिक सुविधाएं जरूर उपलब्ध कराई जा रही है, वो भी मुफ्त। आप कह सकते हैं कि सिग्गू बॉर्डर के 15 किलोमीटर के इलाके में धारा 370 लागू है और यहां किसान के वेश में छिपे खालिस्तान समर्थक गुंडे हत्याएं कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, महिलाओं से छेड़खानी और रेप कर रहे हैं उनका, और गंदगी भी फैला रहे हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस या प्रशासन इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आंदोलन के अगुआ राकेश टिकैत से जब आप इस बाबत पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि इन घटनाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन स्थल पर मौजूद निहंग जो हत्याएं कर रहे हैं, उन निहंगों को वो अपना रक्षक यानी सेना बता रहे हैं। आज हम टिकैत से पूछेंगे कि क्या उनकी मंशा देश के भीतर एक अलग देश बनाने की है, क्या उनकी देश के भीतर एक और धारा 370 वाला कश्मीर बनाने की मंशा है, और सरकार से भी पूछेंगे कि आखिर कब तक इन किसान वेश में छिपे खालिस्तानियों को ऐसे ही कानून से खिलवाड़ करते रहने की इजाजत दी जाती रहेगी। लेकिन ये सारी चीजें हम करेंगे और हमारे साथ कुछ गेस्ट पैनल होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे इन सारे मुद्दों पर, उनसे जवाब मांगेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और उसके बाद जो डिस्कशन है उसकी शुरुआत करेंगे। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यानी सिंगू बॉर्डर जो बीते 11 माह से गवाह बना है किसान आंदोलन का, उस किसान आंदोलन का जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में हुई थी। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन राष्ट्रद्रोह और खालिस्तानियों का अड्डा बनता गया। बिल का विरोध करने की आड़ में यहाँ देश का विरोध होने लगा। सरकार का विरोध करते करते ये खालिस्तान का समर्थन करने लगे और आंदोलन स्थल यानी सिंगू बॉर्डर को लॉलेस लैंड बना डाला। सिंगू बॉर्डर जहां पंजाब और हरियाणा के किसान बिल का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, लेकिन धीरे धीरे असली किसान वहां से पलायन कर गए और जो कुछ बैठे हैं उन्हें खालिस्तानियों ने लाठी के जोर पर बिठा रखा है। सिंगू बॉर्डर के आंदोलन स्थल पर लगातार आपराधिक घटनाएं भी हो रही हैं। हत्या, लूट, बलात्कार और देशद्रोही नारे लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सिंगू बॉर्डर देश में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। यहाँ होने वाली घटनाओं से स्थानीय लोग परेशान हैं, उनकी रोजी रोजगार प्रभावित हो रहा है। जनता चाह रही है कि इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से उठाया जाए। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और शुरुआत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ मास्टर स्वराज सिंह हैं, किसान बीकेयू से मास्टर स्वराज सिंह हैं। प्रेम कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा शशांक शेखर झा है, अधिवक्ता है, जो पीआईएल लगाते रहते हैं, और पालघर मामले में भी इन्होंने लगाया था और किसान आंदोलन के मामले में भी इन्होंने पीआईएल दाखिल की थी। लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सरदार आरपी सिंह की एक बाइट सुनते हैं, एक बयान सुनते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आरपी सिंह ने क्या कहा, बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। क्योंकि टिकैत हर बार यही करते हैं, 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी को मक्खर उखाड़ देंगे और 26 जनवरी शाम को कहते हैं कि पुलिस ने गोलियां कोई चलाई। उसके बाद एक व्यक्ति को आग लगाकर वहां पे जला दिया जाता है, तो फिर कहते हैं हमने नहीं किया, तो किसी और ने कर दिया। फिर वहां पर एक बिटिया के साथ रेप होता है, उसकी हत्या होती है। ये पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं करते, उसके पिताजी को वहां से बंगाल से आकर यहाँ पे कंप्लेंट करनी पड़ती है कि मेरी बेटी के साथ रेप हो और उसकी हत्या हुई। इसी प्रकार वहां पर महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके बारे में कोई एक्शन नहीं बोलते। वहां पर पत्रकारों के ऊपर पत्थरबाजी होती है, कोई एक्शन नहीं बोलते। और वो जो पूरा क्षेत्र है जो यहाँ पे उनका धरना चल रहा है, वहां तो परिंदा भी पर नहीं मारे जा सकते। आप जाना चाहो आप भी नहीं जा सकते, पत्रकारों को भी नहीं जाना चाहते वहां पर। तो किस प्रकार वहां पर वो व्यक्ति की हत्या है, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि हमारे लोग नहीं है, तो मैं चाहूंगा कृपा करके उनको एक चिट्ठी लिख देनी चाहिए कि उस आंदोलन में कौन कौन लोग उनके नहीं है, और प्रशासन को कहना चाहिए कि लोगों को हटाए।
तो ये बार बार जब घटना होती है तो उसके समय कहते हैं कि हमारे लोग नहीं है, और फिर जब घटना नहीं होती तो सब लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के अपने सिर गिराने की वो बैठा रखे हैं। तो ये तय करें कि कौन लोग इनके हैं कौन नहीं है। मेरा कहना स्पष्ट है, जो घटना हुई उसकी पूरी जिम्मेवारी उनके ऊपर है, क्योंकि वो घटनास्थल की जिम्मेवारी उनके पास है। तो आरपी सिंह जी थे जो कह रहे थे कि किसान नेताओं को बताना चाहिए कि कौन से व्यक्ति आंदोलन स्थल पर जो मौजूद हैं उनके साथ हैं और कौन से नहीं हैं, और जो नहीं है उनको बाहर किया जाए, ताकि जो भी घटनाएं हों उसके लिए जिम्मेदार किसान आंदोलन को ठहराया जा सके या जो नेता हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जा सके। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत। हमारे साथ मास्टर स्वराज सिंह हैं, प्रेम कुमार जी हैं, शशांक शेखर झा हैं और कैलाश सोनी जी सभी जुड़ गए हैं। और मैं चर्चा की शुरुआत मास्टर स्वराज सिंह से करना चाहूँगा। स्वराज सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ यदि आपको मिल रही है तो मेरा सबसे पहला सवाल ये कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर आप लोग सिंघू बॉर्डर को घेरे हुए हैं, जनता परेशान है और जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं, कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है, कोई संविधान वहां पर लागू नहीं है, भारत का कोई भी कानून आप पर लागू नहीं होता, वहां पर किसी को आप अंदर घुसने नहीं देते हैं, वहां पर हत्याएं हो रही हैं, वहां पर छेड़छाड़ हो रही है, वहां पर रेप हो रहा है, और किसी भी तरीके की कोई जब बात होती है जिम्मेदारी की तो आप कहते हैं कि करने वाले लोग हमारे नहीं है, पुलिस जांच करे। इस तरीके से कब तक चलता रहेगा? और ये जो घटनाएं हो रही हैं घटना स्थल पे, किसान धरना जहां दे रहे हैं उस स्थल पे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? धन्यवाद। मैं आपको अवगत कर देना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का भी बाहर का समर्थन है, वो संयुक्त मोर्चा का स्थायी सदस्य नहीं है। आज जैसे संयुक्त मोर्चा ने ये जो सिंधु बॉर्डर पे उसमें गिरफ्तारी भी हुई है, उसी प्रकार जो गृह राज्य मंत्री है उन 120 के मुलजिम है, लेकिन संयुक्त मोर्चा को कौन कौन से संगठन स्थायी सदस्य और कौन कौन से संगठन उनको बाहर से समर्थन कर रहे हैं, ये इस बात से मैं सहमत हूं। क्योंकि अगर जो संगठन बाहर से समर्थन कर रहे हैं, इनके रेल रोको आंदोलन में, रोड रोको आंदोलन में या पुतला जलाने में उन पर गिरफ्तारी भी होती है, मुकदमे भी लिखते हैं, तो संयुक्त मोर्चा जो संगठन बाहर से इनको समर्थन करते हैं उनकी जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं लेते हैं। संयुक्त मोर्चा को उसी दिन कह देना चाहिए था जब ये जो निहंग है, जब इन्होंने लाल किले पे जो घटना घटी, उस दिन संयुक्त मोर्चा को यह कहना चाहिए था कि निहंग संगठन से भारतीय जो किसान आंदोलन है इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज इतने दिन बाद वो जो संयुक्त मोर्चा इनके कंधे से कंधा मिला करके बैठा है, आज कह रहा है कि निहंग का संयुक्त मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है, तो कम से कम 500 संगठन हैं जो संयुक्त मोर्चा को बाहर से समर्थन कर रहे हैं। ये संयुक्त मोर्चा में तो 40 ही संगठन है, 500 संगठन छोटे बड़े संगठन ऐसे जो इनको बाहर से समर्थन, अगर बाहर से समर्थन करते हैं, उन पर मुकदमे लिखते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, जेल होती है, तो संयुक्त मोर्चा उसकी जिम्मेदारी लेता है नहीं लेता है? तो अपने जो बाहर से समर्थन कर रहे हैं उन संगठनों को भी इनको लिस्ट जारी करनी चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं। दूसरी बात सरकार की है कि सरकार को भी बहुत लंबा हो गया, 10 महीने से ज्यादा हो गए, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति किसानों का संगठन है, किसानों की जायज मांगों के साथ खड़ी है, अहिंसात्मक संगठन है, अहिंसात्मक रूप से हम किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री जो को भी किसानों का संज्ञान लेकर के जो जायज मांगे, जैसे एमएसपी गारंटी कानून, किसान आयोग का गठन, इस पर चर्चा करनी चाहिए और ये करवाना चाहिए। स्वराज सिंह जी, आपकी जो भी मांगे हैं मुझे उस पर कोई डिस्कशन नहीं करना है, वो आपके और सरकार के बीच का मामला है और ये बहुत दौरों की बात हो चुकी है आप दोनों के बीच में। जो है मैं चाहूंगा कि रास्ता निकल जाए, लेकिन ये प्लेटफॉर्म अभी मीडिया के मामले के रास्ते से इसका हल नहीं निकल सकता। आप लोग आमने सामने बैठने को तैयार नहीं है, सरकार ने रोक लगा दिया है 2 साल के लिए इस कानून पे, फिर भी आप लोग बैठे वहां पे बाहर से समर्थन दें। स्थायी समाधान नहीं, स्थायी समाधान पे चर्चा कर लीजिए आप लोग जाकर के। मैं ये इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इसके लिए नहीं कर कीजिए। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, जो 10 महीने से किसान वहां बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अगर बैठे रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस स्थल पे आप बैठे हुए हैं वहां पर कानून हाथ में लिया जा रहा है, वहां पर ना आईपीसी की कोई धारा लागू होती है, ना सीआरपीसी की कोई धारा लागू होती है, ना कोई कानून है वहां पे, ना कोई संविधान लागू होता है। आप उस एरिया, जिस एरिया को घेर के बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान बना दिया है आपने। आज ऐसा लग रहा है कि कश्मीर बना दिया, उसको धारा 370 के स्टेटस वाला जो कश्मीर था वो कश्मीर जैसा लग रहा है वहां माहौल। कोई बाहर का व्यक्ति जा नहीं सकता वहां पे, जो भी जाएगा आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे, उसके खिलाफ क्या करेंगे, जान लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, रेप करेंगे, इसके खिलाफ कोई कानून, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पे किसी थाने में मुकदमा नहीं दर्ज होता आपके खिलाफ। नहीं मुकेश कुमार जी, ऐसा नहीं है। अभी जो सिंघू बॉर्डर पर घटना हुई है, उन्होंने कबूल किया कि हमने किया है।
हमारे धर्म यही बात है ना, उन्होंने खुद कबूल किया, क्योंकि पुलिस को आपने अंदर नहीं जाने दिया ना। जब कबूल किया, जब आपका मन हुआ कि चलो हम कबूल कर लेते हैं, खुद सरेंडर करते हैं, तो आपने सरेंडर किया। कुछ लोग को सरेंडर करना था भाई दिल्ली में, किसी का मन हुआ मैं यहां सरेंडर नहीं करूंगा, मैं अमृतसर में करूंगा, तो वो अमृतसर जाकर के सरेंडर किया। यानी लॉ एंड ऑर्डर तो आप लोग बिल्कुल हाथ में लेके चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी बपौती है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान लागू है, चाहे लाल किले की घटना हो, चाहे रेप की घटना हो, चाहे पेट्रोल छिड़क के मारने की घटना हो, या सिंगू बॉर्डर की ये घटना हो, जो जो आरोपी है उन पर मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारी हुई है, जेल हुई है। ऐसा नहीं है कि शाहजहांपुर में एक गृह राज्य मंत्री जबरदस्ती आदेश करके गाड़ी चढ़वा देता है प्लानिंग करके। तो भाई, तो वहां भी तो कानून है ना, वहां भी तो एफआईआर दर्ज हो गई, वहां एफआईआर दर्ज हो गई, वहां पर जांच चल रही है। जो मंत्री के बेटे हैं उन पर मुकदमा जारी है। मंत्री के बेटे ने 26 तारीख को बयान दिया 120B के मुलजिम में, तो वो गिरफ्तार कहाँ हुए? वो तो अपने पद पर बने हुए। ऐसे नहीं, अब आप मंत्री को कहिए, मंत्री जब आ जाए पद छोड़ दे, तब कहिए प्रधानमंत्री को हटाओ, प्रधानमंत्री को हटाए, बोले तो राष्ट्रपति को हटाओ। आप लोगों की मांग, इस पे बहस नहीं करेंगे हम। आपने जो किया था अभी, जो 120B का मुलजिम नहीं है क्या मंत्री? 120B का मुलजिम है। उसने अपने बयान में कहा था 26 तारीख को कि मेरे सामने जिस चलो इस पे बहस नहीं हो रही, इस पे बहुत बहस हो चुकी है, इस पे 5 दिन 7 दिन बहस हो चुकी, नतीजा कुछ नहीं निकला। आप लोग सारी चीजें अपने हाथ में लेकर के चलना चाहते हैं। आप चाहते हैं चित भी मेरी, पट भी मेरी, सब चीज चाहते हैं आपके हिसाब से हो, सब चीज चाहते हैं आप ही के हिसाब से। हमारे साथ सांसद कैलाश सोनी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। किसान ने जहां भी कानून अपने हाथ में लिया, उन पर मुकदमे भी लिखे गए, गिरफ्तारी भी हुई है और जेल भी गए, चालान भी हुआ है, चाहे रोड रोकने में, चाहे रेल रोकने में, चाहे पुतला फूकने में, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। देखिए, वो रेल रोकना, पुतला फूकना पॉलिटिकल मामला होता है, उसमें जाना आना वो भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। लेकिन आपने जो हत्या की है, जो हत्या हुई है वहां पे आपके धरना स्थल पे, जो रेप हुआ है, उस पे कौन से रेप के मामले में कौन गिरफ्तार हुआ बताइए? रेप के मामले में कौन गिरफ्तार हुआ? जो उसमें दोषी होगा, कानून काम होगा, यही तो बात है। जिम्मेदारी आप लेंगे नहीं, जो दोषी होगा कौन करेगा? कैलाश जी, कब तक ये रहेगा? आप सरकार के हिस्सा एक तरीके से, आपकी पार्टी जो है सरकार में है, कब तक ऐसे बाहर बैठ करके देखते रहेंगे? कब तक इस तरह की घटनाएं होते रहने देंगे आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? देखिए, जिस दिन इनने किसान आंदोलन शुरू किया, उस समय इनने क्लियर घोषणा की कि ये आंदोलन अहिंसक रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, साथ में ये गैर राजनीतिक रहेगा। आज पूरी तरह से इनका झूठ का मुलम्मा उतर चुका है। किस तरह से हिंसा ये समय था मुकम्मल जब इसके खिलाफ कार्रवाई होना थी। सरकार बहुत संयम के साथ, क्योंकि इनने किसान का नाम जोड़ के रखा है, किसान के प्रति हमारी संवेदना है, ये पार्टी किसान की कोख से पैदा हुई है। 200 साल में किसानों के जितने भी दर्द थे उनको हल करने का प्रयास यदि किसी सरकार ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने किया है। लेकिन आज इनका पूरी तरह से ये झूठ का मुलम्मा जो है वो है। ये आंदोलन पूरी तरह से अराजक ही नहीं किया है। हिंसक काल में 3 और भी मोदी जी लेकर के दलों का दास बन करके रह गया है। और अब आम जनता का भी रुख इनके संबंध में बहुत क्लियर है। देश में आखिर ये किसकी बात मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि अभी कोई कानून लागू ही नहीं हुआ, फिर आंदोलन किस बात का? नहीं, कानून तो लागू हो गया, जिससे कानून बन गया है। कानून लागू कहाँ हुआ है? कानून तो अभी लागू नहीं हुआ, सरकार ने रोक लगा के रखा 2 साल के लिए। नहीं, रोक नहीं, कोई स्थायी समाधान नहीं है इसका। ऐसे साल भर के लिए, 1.5 साल के स्थायी समाधान करें ना इसका। कानून भी तो मोदी जी लेके आए, किसान के विपक्ष में लेके आए, पक्ष में लेके आए, पूंजीपतियों पे लेके आए। चलिए ठीक है, इसमें बहुत बहस हो चुकी है, मास्टर स्वराज सिंह से बहुत बहस हो चुकी है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलना है, इसलिए मुझे इस पे वक्त नहीं खराब करना है। प्रेम कुमार जी के पास जाना था। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर को एक तरीके से कैप्चर, एक तरह से कब्जा करके रखा है, वहां पे किसी भी तरीके का कोई संविधान और कानून लागू नहीं होता है, धरना स्थल के बीच में कोई भी सामान्य आदमी जा नहीं सकता, लोगों को परेशानी हो रही है वहां पे, लेकिन ये लोग जो है, ये जो किसान हैं, वो जिद पे अड़े हैं कि भाई पहले किसान कानून को वापस लो तभी जाएंगे।
क्या आपको लगता है कि इतनी सारी घटनाएं हो जाने के बाद से अब किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए? मुकेश जी, अगर आपकी बात सभी अक्षरशः सही भी मान लिए जाएं तो कानून लागू नहीं हो रहा है। जिम्मेदारी किसकी है कानून लागू करने की? अगर आंदोलन जारी है तो आंदोलन खत्म कौन कराएगा? सरकार कराएगी। वो नहीं हो रहा है। ये कानून सुप्रीम कोर्ट के कहने पर स्थगित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को स्थगित करिए, हलफनामा दीजिए। सरकार ने नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से रोक दिया। वो कानून इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। उसको बनाए रखने के लिए अगर अड़ा हुआ है तो कौन अड़ा हुआ? सरकार अड़ी हुई है। आप कह रहे हैं किसान अड़े हुए हैं। आंदोलन से लोगों को दिक्कत हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। किस आंदोलन का मकसद जनजीवन अस्त व्यस्त करना नहीं होता है। अरे जनजीवन को चलाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जब वो अस्त व्यस्त होता है तो प्रेशर सरकार पर आता है, इसीलिए तो आंदोलन होता है, वरना आंदोलन क्यों? आपको और एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पहले एक व्यक्ति अनशन करता है तो वो मर जाए, इसका भी पेन सरकार लेती है और अनशन तोड़वा देती है कि एक व्यक्ति न मरे। लेकिन हमारे देश में अब तो ऐसी परंपरा शुरू हो गई कि नरेंद्र मोदी जी के गुरु जीडी अग्रवाल जी 113 दिन गंगा के लिए अनशन करते हुए मर गए। परवाह ही नहीं की, अपने गुरु की परवाह नहीं की। यहाँ कोई अनशन करके मर जाए, उसकी परवाह करने वाला नहीं। आंदोलन 10 महीना चल जाए, उसकी परवाह करने वाला नहीं। और आप कहते हैं कि 370 हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब मैं जवाब देता हूं आपको। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो सरकार ने रोक लगाई इस पे, तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है आंदोलन भी हटाओ। सुप्रीम कोर्ट की बात तब क्यों नहीं मानी जाती? सुप्रीम कोर्ट की बात अगर केंद्र सरकार ने नहीं मानी तो वो सरकार ने तो मान ली ना। केंद्र सरकार ने तो मान ली, रोक लगा दिया ना। रोक तो लगी है, उसके खिलाफ जाकर के अपील तो नहीं करा कि भाई रोक हटाइए। रोक हटाने की अपील तो नहीं करी सरकार ने। मुकेश जी, गलत बातें प्रचारित मत कीजिए। केंद्र सरकार ने नहीं रोका, तब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, किसी भी तरीके से मैं भी वही कह रहा हूँ, केंद्र सरकार ने नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उस पे, तो उसके बाद सरकार ने उसके खिलाफ अपील तो नहीं किया, किसी भी तरीके से रोक दिया। अब सरकार जो है, अब सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारियों से भी तो कहा है कि आप आंदोलन हटाओ वहां से। जब कानून लागू ही नहीं है तो आपको आंदोलन वहां से अपना हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा है। सरकार ने उदाहरण पेश किया कि हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, तो इसीलिए आंदोलनकारी भी नहीं, चूंकि सरकार नहीं मानती, तो आपका कहना यह है कि चूंकि सरकार नहीं मान रही है इसलिए किसान भी नहीं मान रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है कि आंदोलन मत करो। उसने टिप्पणी की, आंदोलन अगर रोकना है सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर दे कि आंदोलन हटाओ। ऐसा हुआ है क्या मुकेश जी? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हमारे साथ शशांक शेखर झा हैं, अधिवक्ता हैं, तेज तर्रार अधिवक्ता है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, शशांक जी, इस पूरे मसले को आप देख रहे हैं काफी करीब से, क्या आपको लगता है जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है या जिस तरीके से आंदोलन अपना राह या अपनी जो राह है वो भटक गया है, क्या आपको लगता है कि अब अगर आंदोलन वापस नहीं लिया गया या अगर किसानों ने वापस नहीं लिया इस आंदोलन को तो ये और भी हिंसक हो सकता है? मुकेश जी, यहाँ पे 3 बातें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। पहला कि आंदोलन क्यों हो रहा है, आंदोलन से क्या मिलेगा, और अभी तक जो घटनाएं हुई हैं उसका क्या होना चाहिए, क्या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो क्यों हो रहा है ये बहुत स्पष्ट है कि एक 3 कानून आए और कुछ लोग उससे खुश नहीं है और एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार आपके साथ जो बैठे हुए हैं वो भी माने कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही सही, लेकिन सरकार ने तो अभी रोक दिया अगले 1.5 साल के लिए। तो जब 1.5 साल के लिए कानून रुक गया है तो अभी आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, स्पेशली क्योंकि कोरोना में लोग मर रहे हैं। जब लोग मर रहे हैं और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। एक सर्वे के हिसाब से, कई सारे दावे के हिसाब से तो ये भी है कि जो नॉर्थ इंडिया में कोरोना आज इतने बड़े लेवल पे फैला हुआ है उसमें भी बहुत हद तक इस किसान आंदोलन का हाथ रहा है। तो अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि सरकार बिल क्यों नहीं वापस ले लेती। तो सरकार बिल क्यों नहीं वापस ले लेती, ये तो वही वाली बात होगी कि आप अपना आंदोलन वापस क्यों नहीं ले आते। तो ये आप दोनों में हो सकता है कि एक वैसी बात हो जाए कि मेरी बात मान लो या मेरी बात मान लो, और उसमें चर्चा और निष्कर्ष हो सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की आप बात कोर्ट करते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सरकार को रोकना पड़ गया कानून को, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको भी हटने के लिए कहा। अभी वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि उन्होंने आदेश पास नहीं किया, ऑर्डर बोला, ऑब्जर्वेशन दिया। तो भाई ऑब्जर्वेशन भी तो उनकी बात ही है, सुप्रीम कोर्ट ने जज नहीं तो कहा है, कोर्ट में बैठ के ही तो कहा है, वही मान लेते।
तीसरी बात जो सबसे मुकेश जी, जी। कि सिर्फ आंदोलन की बात नहीं है, और ये आंदोलन रहा नहीं है। आंदोलन तो अन्ना हजारे जी ने भी किया था दिल्ली में, इसी दिल्ली में किया था, और बहुत तरीके से चला था। बात मानी गई नहीं मानी गई अलग बात है। इस आंदोलन के नाम पर यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। रेप होता है, मर्डर होता है, लिंचिंग होती है। आप इसको एक देश विरोधी अड्डा बना दिए हैं, कितने लोगों को दिक्कतें हो रही है। और अब क्या हो रहा है कि कोई लिंचिंग कर देता है, उसको मार के काट के लटका देता है, और पुलिस वहां तक जा नहीं पाती है। वहां पे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो जाके चंडीगढ़ और पंजाब में जाके अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार उनको समर्थन दे रही है। तो इसमें तो और पुलिस एंटर नहीं कर पा रही है, पुलिस को नहीं घुसने दे रहे हैं, रिलीजियस इन्वोक कर रहे हैं, सिखिज्म की बात कर रहे हैं। दूसरे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जैसा इंदिरा गांधी का हाल हुआ वैसा ही हम हाल कर सकते हैं। तो ये किस तरह की भावना की बात होती है? यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसान आंदोलन अब रहा नहीं है किसानों के। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ और आप भी किसान परिवार से, मुकेश जी। कैसा किसान होगा जो किसी को मार के लटका देगा और खुशी मनाएगा उसके लिए, और बगल में अकाल तख्त के नारे लगेंगे? क्या आज गुरु गोविंद सिंह रहते तो उनको अच्छा लगता कि जिस तरीके की बातें कर रहे हैं? मैं भी अपने घर में गुरु गोविंद सिंह जी की मूर्ति रखता हूँ, तस्वीर रखता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी भी वो चाहते। जब भी उन्होंने खालसा पंथ बनाया होगा और जब भी ये निहंग आए होंगे, तो कभी नहीं उन्होंने सोचा होगा कि इस तरीके की बात करते हुए, और उसके बाद आप जो बोले सो निकाल का नारा लगा रहे हैं अपने वीडियो में, और प्राउडली आपको सम्मान दिया जा रहा है। आई गेस ये बहुत गलत है, बहुत अनैतिक है। और मुझे लगता है कि न सिर्फ सरकार बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे, मुझे लगता है एज अ लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवेन करके इसको खत्म करना चाहिए। ये आंदोलन नहीं है, आंदोलन के नाम पे जो गलत कार्य हो सकता है वो सब कुछ हो रहा है। कोरोना के टाइम में सब बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सब हॉस्पिटल भरा हुआ है, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे टाइम में अब आंदोलन के नाम पे ऐसे कानून के खिलाफ लड़ रहे जो कानून अलाउड ही नहीं हुआ है, जो चालू ही नहीं हुआ है। स्वराज सिंह जी, मास्टर स्वराज सिंह जी, ये आरोप बार बार अब किसान आंदोलन पे लग रहा है कि जितने लोग वहां बैठे हुए हैं आंदोलनकारी के नाम पे या किसान के नाम पे जो बैठे हैं वो किसान दरअसल है नहीं। वहां पर जो बैठे हुए वो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, पैसा खालिस्तान से आ रहा है। बैठे हुए जो लोग हैं उनमें से किसान, रियल किसान कोई नहीं है। क्या आपको अभी भी लगता है कि जो संख्या शुरुआती दौर में थी जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, जितने लोग वहां पर देखे जा रहे थे, अब तो वहां पर इतने लोग भी नहीं है, केवल आपने रोड ब्लॉक किया हुआ है, टेंट बना करके रखा हुआ है, एसी लगा के रखा हुआ है, उसमें वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिल रही है। केजरीवाल सरकार आपको मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, इंटरनेट की सुविधा और बेसिक जो जितनी फैसिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी जा रही है, तो वहाँ पर कब्जा करके बैठा हुआ है। क्या आप लोगों को जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं इस किसान आंदोलन को, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप जाकर टिकैत से बात करें? जो लोग चेहरा इस आंदोलन का जो चेहरा है, अभी तो राकेश टिकैत है, तो क्या आप लोग को नहीं लगता है टिकैत को यह बात समझाई जाए कि भाई आपके चेहरे का दुरुपयोग हो रहा है, किसानों का दुरुपयोग हो रहा है, उनके कंधे पर बंदूक रख करके खालिस्तानी अपना निशाना साध रहे हैं? क्या आप लोगों को नहीं लगता ये? और बोलना है या बोलते रहो? आप बोलते रहो। नहीं, आप बोलो, आप सुनते रहेंगे, आप बोलते रहो। बस जवाब तो दो। ये है जो शशांक शेख अधिवक्ता कम है और भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा है। इन्होंने जो संवैधानिक सीट पे हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठे हैं, जो सीधा आदेश करते हैं लक्ष्य ले लो, अपनी फौज बना लो, छठे साठे सदा करे, जैसे को तैसा टिक फॉर टैट लक्ष्य मारो और जेल जाओ। एक गृह राज्य मंत्री अपने भाषण में कहता है कि मेरे सामने पड़ जाओगे तो गाड़ी से उछलवा दूंगा, लखीमपुर खीरी छोड़ के भाग जाओगे। जो संवैधानिक सीट में बैठ करके वो भाषा बोलते हैं, ये तो अधिवक्ता जी को एक दिन भी याद नहीं आई। शशांक जी जलवा देते हैं, इनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। स्वराज जी जो बोल रहे सोचिए, आप कम से कम डीजल से जलवाया गया रात में 7 बजे टॉर्च मोबाइल के लाइट में। आप लोगों को तो खत्म कर देना चाहिए था खुद ही देखते हुए ये सब। वो सब हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के लिए, और अजय टोनी की सैनी है, वो कौन है जो गृह राज्य मंत्री है? मान लीजिए, तो अगर आपको हरियाणा के खट्टर इतने ही खराब लगते तो आप बोलिए ना कि भाई उनके जैसा मैं नहीं बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा। आप क्यों उतना बुरा बन रहे हैं? आपको लगता है कि वो गलत है तो आप ही अच्छे बन जाके दिखा दीजिए। संवैधानिक सीट पे बैठ के इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। स्वराज जी डीजल से जलाया गया। स्वराज जी एक आदमी को जिसको लिंच किया गया है आपके आंदोलन के बीच में, हाथ काटा गया, उसको डीजल से जलाया गया है। शर्म आनी चाहिए आप लोग को अभी भी आंदोलन बोलते हुए इसको। कैलाश सोनी जी, ठीक है, ये कैलाश सोनी जी के पास जाओ। कैलाश सोनी जी, क्या आपको लगता है सरकार में है जिस तरीके से आंदोलन भटक रहा है अपनी राह से, और सरकार आप भी कह रहे हैं कि अब इनका चेहरा जो है बेनकाब हो गया, अब किसान वहां पे नहीं है, तो सरकार अब बल प्रयोग क्यों नहीं करती है? आखिर कब तक इंतजार करेगी सरकार? सुप्रीम कोर्ट
तो आपने तो सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार ने भी नहीं मानी। SC आयोग में प्रावधान किया था, अध्यादेश आया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर स्तर के, तो आपकी आवाज साफ नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं। पीसीआर इनकी आवाज, इनका ऑडियो जरा ठीक करें, इनका ऑडियो ठीक करें। मैं सोनी जी के पास जाना चाहूंगा। सोनी जी, ये सारी चीजें घूम फिर के सरकार के पास आ रही है। सब लोग कह रहे हैं कि अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 10 माह से जो इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जो आसपास के लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है। जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो तो अलग है, वहां जो लोगों की हत्याएं हो रही है तो है वो तो, लेकिन आसपास के लोगों का, आसपास के लोग जो व्यापार कर रहे हैं वहां पे, जो वहां पर रहना जिन लोगों का हो रहा है, जो रिहायशी इलाका है, उन सबको दिक्कत हो रही है। वहां की बहू बेटियों को परेशानी है। वहां के लोग जो हैं, जो खालिस्तानी गुंडे वहां पे हैं, वो सब छेड़छाड़ करते हैं स्थानीय लोगों के साथ। सोनी जी, वो टर्निंग पॉइंट आ चुका है जी, क्लियर हो गया है कि ये कोई आंदोलन नहीं है, ये हिंसाचार है। और इनकी घोषणा थी कि हम गैर राजनीतिक रहेंगे। सारे राजनीतिक दलों के ये चेहरी बनकर के रह गए। सारे राजनीतिक दल आज इनको प्राश्रय दे रहे हैं, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे दीगर पार्टियां हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सारी पार्टियों के हस्तक बनकर के रह गया किसान आंदोलन। और ये कहते थे अहिंसक रहेगा, हत्याएं होंगी उसमें आपके प्रतिनिधियों के कपड़े फाड़े जाएंगे। कैलाश सोनी जी, ये तो आप पहले ही बोल चुके हैं, ये तो सबको पता है जो कि अब ये आंदोलन नहीं है। तो आखिर कब तक, जब आपको पता चल गया, जब सरकार भी कह रही है कि भाई ये आंदोलन नहीं है, नकली किसान बैठे हुए यहाँ पर अपने खालिस्तानी एजेंडा को पूरा कर रहे हैं, उनके आका जो है बाहर से बैठ करके अपना जो है वो एजेंडा पूरा कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? अब लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से खत्म हो ये। जनता के सामने ये चेहरा साफ होने की जरूरत थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चेहरा साफ होने की जरूरत थी, और अब समय आ गया है, ये टर्निंग पॉइंट है। हमने वहां उदारता बरतने का आपने जो लाल किले पे किया अभी, लेकिन आप खुलेआम हत्या करेंगे कोई की और लोग चुप रहेंगे, और सरकार ठीक समय पे इस पे ठीक निर्णय लेगी, ये मुझे विश्वास है। समय और बता दो, पत्र में देख के किसी पढ़े पूछ के वो समय और बता दो आप। इस पे विचार जारी है, कोई भी समय ये कार्रवाई हो सकती है। सारी सरकारों के साथ मिलकर के इस पर विचार विमर्श जारी है, और अब वो समय आ गया कि सरकार को सख्ती के साथ इन पे कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, यही बात हम लोग सुनना चाह रहे थे कि सरकार कब सख्ती करेगी और कब इसे आंदोलन को खत्म करेगी, बलपूर्वक खत्म करेगी। हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। हम आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि क्या कोई भी डेमोक्रेटिक आंदोलन में हिंसा की अनुमति दी जाएगी? जो राकेश टिकैत जी का बयान है, इसके ऊपर क्या कहोगे कि यदि कोई और किसानों के साथ कोई हुआ है तो ये हिंसा क्रिया की प्रतिक्रिया है, हिंसा को जस्टिफाई करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें जो है, ये सारी सीमाओं को लांघ गए हैं। अब कुछ भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब एक दिन का समय देना भी ज्यादती होगी उन लोगों के प्रति जो वहां पर हैं, जिनकी हत्या हो चुकी है, जो लोग वहां पर इन सारी चीजों को झेल रहे हैं, उनके प्रति बहुत ज्यादती होगी। हमारे पास समय की कमी है। मैं शशांक जी आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को और भी ज्यादा सीधे तौर पे सीधा फैसला करना चाहिए और सीधा देना चाहिए, या क्या आप जो अधिवक्ता, आप PIL दाखिल करते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप इस मामले में भी दाखिल करना चाहिए कि भाई खत्म करो? बहुत सारे लोगों ने डाला है, क्या आपको लगता है कि आप लोगों को भी सामने आना चाहिए? मुकेश जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट के हिसाब से ही अगर कोई भी इलीगल बिना परमिशन का अगर कोई पब्लिक स्पेस पे अगर कोई आंदोलन लंबे समय से चलता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनकी ही जजमेंट के हिसाब से ये जो प्रोटेस्ट के नाम पे जो भी चल रहा है वो इलीगल है। मैंने पर्सनली अप्रैल 2021 में एक पिटीशन मूव की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जब तक कोविड है तब तक किसी भी आंदोलन को, और प्रिसाइजली इस आंदोलन को, परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अक्टूबर चल रहा है और मुझे खेद पूर्वक कहना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक डेट भी नहीं दिया। उस बीच में अप्रैल से लेकर अभी तक वहां रेप भी हो गया,
वहां मर्डर भी हो गया, वहां लिंचिंग भी हो गई है। हमने परसों एक और एप्लीकेशन मूव की है, ये कहते हुए कि हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुने, और हमको लगता है कि हमारी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली इस पूरे प्रोटेस्ट के नाम पे जो भी एजिटेशन चल रहा है, फर्जियापा चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। क्योंकि भारत में भारत का कानून चलेगा, किसी भी आंदोलन के नाम पे फर्जियापा नहीं चलेगा। भारत में भारत के कानून के अलावा और कोई भी कानून नहीं चलेगा। कश्मीर नहीं है जहां 370 लगा दिया और कुछ और कानून चलाने लग गए। भारत है, भारत का हिस्सा है, और भारत का ही कानून चलना चाहिए। और मुझे लगता है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा और सारे तथ्यों को हम रखेंगे, मुझे लगता है उस दिन ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। जी स्वराज सिंह जी, आखिरी कमेंट। फांसी की सजा करवा देना एक कदम। आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से एक बार बोले। फांसी की सजा करवा देना इस के लिए, ये फसाद की लाखों किसानों। चलिए प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी आखिरी कमेंट। प्रेम कुमार जी आवाज मिल रही है आपको? जी बताएं, आखिरी 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 टिप्पणी आपकी। आवाज नहीं आ पा रही है, हमारे पास समय की कमी है। सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़े, कैलाश सोनी जी, प्रेम कुमार जी और शशांक झा जी, और इसके अलावा जो हमारे साथ स्वराज सिंह जी थे, किसान नेता। आप सभी का धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात की और अपनी बातें आपने रखी। लेकिन जो बातें चल रही है कि किसान आंदोलन जिस तरीके से अपना रास्ता भटक गया है और जिस तरीके से किसान आंदोलन के धरना स्थल पर कानून हाथ में लिया जा रहा है और लोगों की हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, बावजूद इसके अभी तक इस आंदोलन को रोकने के लिए या बलपूर्वक रोकने के लिए किसी भी तरीके का कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा। अब लोग यानी जनता जो है, अब जनता तबाह हो रही है और जनता की जो सीमा है बर्दाश्त करने की वो अब टूटती जा रही है। अब जनता चाहती है अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो हो सकता है कि जनता विद्रोह करे और अपने हाथ में वो कानून लेकर के इन आंदोलनकारियों को वहां से खदेड़ भगाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।